दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, और पहले सिख क्यों, देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। सिख शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जहां बात सरदार की आ जाती है, सरदार का मतलब ही मुखिया हुआ करता है, तो उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने भी अपने शब्द में, अपने इस वाक्य के अंदर देश के पहले और इकलौते सिख प्रधानमंत्री का जिक्र किया। सरदार मनमोहन सिंह आज पंच तत्वों में विलीन हो गए, उनका अंतिम संस्कार हो गया। अपने लगभग 54 वर्ष की राजनीतिक सेवाओं में, चाहे उनकी वो राजनीतिक सेवाएं थी और इसके साथ साथ चाहे उनकी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई अन्य सेवाएं थी, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, चाहे वो उससे पहले वित्त मंत्रालय के अंदर सलाहकार थे। इस सारी तपस्या के दौरान दोस्तों, जो व्यक्ति कुछ किया करता है उसको तपस्या माना जाता है। तो 54 साल की तपस्या के दौरान हालांकि सरदार मनमोहन सिंह पूरी तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन उनकी राजनीति को लेकर, उनके कार्यकाल के दौरान को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा भी और चाहे कांग्रेस पार्टी के विरोधी लोगों द्वारा। खासकर बात आज भारतीय जनता पार्टी की आएगी, इस समय बात इंडिया और एनडीए की हो जाती है। तो सरदार मनमोहन सिंह की मौत के बाद भी जो कंट्रोवर्सीज पैदा की गई वो जारी रही। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही कि सरदार मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर हुआ, जबकि पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो अंतिम संस्कार होता है वो उनके लिए उनका समाधि स्थल बनता है, उनके लिए एक स्मारक बनता है और उस स्मारक स्थल पर ही अंतिम संस्कार हुआ करता है। ज़्यादातर संस्कार जो है, अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्रियों के राजघाट के क्षेत्र में, राजघाट के आसपास होते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तो उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर हुआ था। मैं कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर भी डाला। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि सरदार मनमोहन सिंह के लिए सरकार एक स्मारक स्थल पहले ही घोषित करे, उसके लिए जमीन अलाट करे और उसकी जो अंतिम संस्कार हो सरदार साहब का, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, वो उसी स्थान पर हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी भी यही चाहती थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी भी यही चाहती थी कि उनका अंतिम संस्कार उसी स्थान पर हो जहां उनका स्मारक स्थल बनना है। लेकिन सरकार ने ये कहा, जवाब ये दिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि जमीन तलाशना आसान नहीं है, समय लगेगा, जमीन तलाशी जाएगी और जब जमीन मिल जाएगी तो स्मारक स्थल के लिए जगह अलाट की जाएगी, लेकिन अभी तो अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही होगा। एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई और एक तरफ जब पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की शव यात्रा चल रही थी, उनका पार्थिव देह ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, और उस दौरान इस कंट्रोवर्सी पर तमाम चर्चाएं चल रही थी। मनमोहन सिंह जी के साथ में जो किया गया, जो हुआ, यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ, उस पर तमाम चर्चाएं हुई। पक्ष और विपक्ष सभी पक्षों के लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति और अपना ऐतराज और इसके साथ साथ अपनी सफाई सब कुछ पेश किया। मनमोहन सिंह जी की अंत्येष्टि को लेकर के जो निगम बोध घाट पर हुई, मैंने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को कि आप हस्तक्षेप करें और इनके लिए जगह तय की जाए कि इनका जो राष्ट्रीय स्मारक बनना है वहीं पर अंतिम संस्कार हो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसी समय कहा था कि जहां स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है, उसी स्थान पर ही सरदार मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, समाधि स्थल वहीं बना दिया जाए। लेकिन कारण क्या कहा जा सकता है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया गया, क्यों इस बात के लिए इजाजत नहीं मिली, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि फिर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हम भी खड़ी कर देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि जिसको किसी से मतलब नहीं होता, सबको उससे मतलब होता है। सरदार मनमोहन सिंह ने अपना जो कार्यकाल पूरा किया,
चाहे वो वित्त विभाग के अंदर सलाहकार के रूप में रहे हों, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में रहे हों, चाहे वो भारत देश के वित्त मंत्री के रूप में रहे हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों, उनका हर एक कार्यकाल नॉन कंट्रोवर्शियल था, उनका हर एक कार्यकाल अनकंट्रोवर्शियल था, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सीज में नहीं जाते थे वो। ऐसे भी समय आए जब उनका दिल दुखी हुआ, कभी कभी उन्हें लगा कि सार्वजनिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से अलग हो जाएं। जब वो वित्त मंत्री थे तो उनके एक वित्त मंत्री के दौरान उनके बजट की और उनकी नीतियों की निंदा की थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उस समय भी सरदार मनमोहन सिंह चाहते थे कि छोड़ दें सब कुछ। उसके बाद बात चली तो राहुल गांधी ने जब वो चिट्ठी फाड़ दी थी उनका, तो उस समय भी उनको लगा कि छोड़ दें सब कुछ। और लगा तो उनको तब भी होगा जब संसद के अंदर कहा जा रहा था कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में कैसे नहाते हैं ये डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व, एक ऐसा चरित्र जिसने कि अपने जीवन को बड़ी सफाई से जिया, जो प्रधानमंत्री निवास के अंदर हो रह करके भी, 7 रेसकोर्स रोड में रह करके भी अपने आप को आम आदमी समझता रहा। सरदार मनमोहन सिंह, जिनको चमचमाती BMW कार से ज्यादा प्यार अपनी पुरानी मारुति 800 से था। सरदार मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कि अपना जीवन पूरी तरह सादगी से जिया, जिन्होंने किसी भी प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम और किसी प्रकार के दिखावे छलावे की तरफ ना बढ़ते हुए हमेशा राष्ट्र के प्रति उनका कैसा समर्पण हो ये दिखाने की कोशिश की। लेकिन उनकी मौत के बाद भी जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, जो कंट्रोवर्सीज हुई और जिन पर असल में होना तो ये चाहिए था कि उनकी आत्मिक शांति की बातें होती, और कोई बड़ी बात नहीं थी अगर सरकार निर्देश जारी कर देती कि पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के लिए, लेकिन याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स को सामने लाया गया। इस सब के बीच में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी आई, उन्होंने भी कहा अपनी कंट्रोवर्सी एक उन्होंने भी डाल दी। खैर, सरदार मनमोहन सिंह को जिस प्रकार से आज विदाई दी गई, हालांकि तोप गाड़ी से उनके शव को लेकर के जाया गया, राहुल गांधी ने उनकी अर्थी को कांधा दिया। निगमबोध घाट पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी थी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, तमाम लोग थे, सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, और तमाम कांग्रेस के नेता और तमाम उनके चाहने वाले प्रशंसक, शुभचिंतक, समर्थक, फॉलोअर्स, तमाम सब लोग थे। लेकिन इनके साथ में थी तो कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी कि आखिर सरकार एक अदत्त स्मृति स्थल के लिए, स्मारक स्थल के लिए जमीन अलाट क्यों नहीं कर पाई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।